ये ना आड़ू का फूल है। फूल का कलर पहले वाइट था, अब इनका कलर चेंज हो गया और दिन पर दिन कलर इनका इतना अच्छा लग रहा है जैसे किसी ने फूलों का पेड़ लगा रखा हो। सारे फूल आ रखे हैं, पूरा फूलों से भरा हुआ है। ग्रीन एंड पिंक कलर के फूल इसमें लगे हुए और मम्मी ने यहाँ पे अपना हैंग कर रखा है। ये भी इसके साथ मैच कर रहा है पूरा। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना पेड़ ये वाला। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फूलों का पेड़ लगा रखा हो और पूरा पेड़ भरा पड़ा है। इस बार फ्रूटिंग अच्छी हुई क्योंकि बारिश अच्छी हुई टाइम से और इनको पूरा पोषण खुराक जो है गोबर की खाद वो अच्छी तरह से इनको मिली है। तो इस बार फ्रूटिंग जो है अच्छी आने की उम्मीद है। को मैंने साफ़ किया था ना, लेकिन यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए क्योंकि अभी हमने बैठ करके सलाई नहीं की और इस पावर टेलर की भी मेंटेनेंस होएगी। इसको ठीक करवाना है, किस दिन लेकर के जाऊँगा इसको और इसके ऊपर 4-5 हज़ार रुपये लगेगा और ये ईंटें कहीं पे लगानी है, सेट करनी है। काफ़ी सारे काम पेंडिंग रहते हैं लेकिन खुद के पास टाइम ना होने की वजह से सारे काम ऐसे पड़े हैं। और हम माम का काम भी ख़त्म हो गया क्योंकि इस बार इतनी सर्दी पड़ी नहीं और माम की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ी। और पक्षियों के लिए पानी के कटोरे दोनों भर दिए मैंने ताकि पक्षियों को पानी की दिक्कत ना रहे। बस अब मुझे इंतज़ार है, एक तो आड़ू लगने का, दूसरा लीची लगने का और अमरूद लगने का। मैं अपने खेत में ना हर बार कुछ ना कुछ लगाता रहता हूँ, है गिर जाता था। और इस पिछली बार मैंने बहुत सारा प्याज लहसुन लगाया था, लेकिन पिछली बार मम्मी नाराज़ हो गई थी तो मम्मी ने लहसुन और प्याज की गुड़ाई नहीं की। मैं घर पे नहीं था उस टाइम पे जब आंचल का मिस कर रही हुआ, तो मम्मी मेरे से नाराज़ हो गए थे और मम्मी ने भी नहीं की, तो सारी फसल जो ख़राब हो गई। इस बार भी ऐसे ही है, कभी मम्मी नाराज़ हो जाते हैं, कभी मम्मी बोलने लगते हैं, तो फसल का बहुत नुकसान होता है क्योंकि मुझे घर के बाहर भी जाना पड़ता है। कई बार हम लोग बाहर भी जा लेते घूमने के लिए 4-5 दिन के लिए, तो पानी और उसकी गुड़ाई थोड़ी बहुत केयर करना ज़रूरी होता है ताकि पेड़ पौधे सलामत रहे, सही रहे। तो वो चीज़ें अगर नहीं हो पाती तो सारी फसल ख़राब हो जाती है। और देखो पुदीने की ग्रोथ है कितनी अच्छी है, इसमें सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बस इसको ये है कि हम हर रोज़ पानी देते हैं। पुदीने को जितना पानी मिलना उतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ जो है अच्छी होती है। और पुदीना अगर हम तोड़ के इसके पत्ते ऐसे भी खाते हैं ना तो भी डाइजेशन के लिए अच्छा है, लेकिन हम इसके पत्ते सुखा करके रख लिया करेंगे, उसका पाउडर बना के रखा करेंगे। और कहते हैं कि गर्मियों के टाइम में धनिए पुदीने की चटनी अपने घर पे ख़त्म ही ना होने दो, डाइजेशन के लिए हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये सारी चीज़ें मैंने इस बार गमले में लगा दी पुदीना, क्योंकि वहाँ पे ना खेत में बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं छोटे छोटे, या फिर कई बार साफ़ सफाई नहीं रहती, मिट्टी चली रहती है उसके ऊपर, तो मैंने गमले में लगा दिया ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और इसका अगर किसी को पौधा चाहिए पुदीना का तो लेके जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी का पुदीना है। और ये है स्ट्रॉबेरी, तो इसमें फूल आने शुरू हुए हैं, कुछ दिन तक इसमें बेरीज लगनी भी शुरू हो जाएगी। अब देखो इसमें फूल आया, इसकी भी केयर करनी पड़ेगी, इसको पानी और इसको धूप, इसको क्या क्या करना होता है वो सारी चीज़ें ना इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है फल पौधों का। तो जब भी मैं कुछ भी खेतों में या अपने घर में कुछ लगाता हूँ तो उसकी केयर करना और टाइम से उसको पानी गुड़ाई सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जिस टाइम पे मैंने चीज़ लगानी होती है उस टाइम तो एफर्ट्स करता रहता हूँ मैं। और मुझे इतना खाने का शौक़ नहीं होता, मुझे होता है कि मैं लगाऊँ और कोई खाए और बोले हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, बस ये ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट होता है। बाकी खेत में कुछ ना कुछ लगाता रहता हूँ ताकि खेत खाली ना रहे और देखने में हरा भरा लगे, बस इन चीज़ों का ज़्यादा शौक है मुझे। घोड़ी को ना कोई ले गया था काम करने के लिए अपने घर पे और कहीं उन्होंने काम लगा रखा और मैंने बोल दिया कि ले जाओ। बोलते कि क्या किराया दूँ इनका, मैंने कहा मुझे कोई किराया नहीं चाहिए, बस आप इसको साफ़ कर देना, पेंट मेरे से लेना, पेंट करवा देना इसको, उसका आप देख लेना कि जो एक आधी दिहाड़ी बंदे की, मतलब एक आधी क्या 2-3 घंटे लगेंगे वो कर देना। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको साफ़ किया रगड़ रगड़ के और इसके ऊपर से पेंट कर दिया और इसकी जो है पूरी डेंटिंग पेंटिंग कर दी, अच्छी लग रही है अब देखने में भी। पहले तो बहुत बुरी हालत हो रखी थी इसकी, तो अब इस घोड़ी की शक्ल देखने में थोड़ी सी अच्छी लग रही है। सो गाइस अभी हम आए हैं पार्क में ऐसे घूमने के लिए और देखो यहाँ पे कितने अच्छे से वेल मेंटेन करके रखा है चीज़ों को। मैं तो ये देख रही हूँ पूरा कटिंग वगैरह करके ऐसे शेप अम्ब्रेला की तरह बनाई है। और अभी हम थोड़ी देर के लिए पार्क में घूमेंगे और फिर हम जाएंगे घर।
पार्क में कितना अच्छा लग रहा है ना। मजा आया ये पार्क सच बहुत में। अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रहा है हम लोग चंडीगढ़ के किसी पार्क में घूम रहे हैं ना। हाँ, हमारे यहाँ जो हरजीदा पार्क है बटाने का वो भी ऐसा, बट इतना नहीं है। ये ज़्यादा बड़ा ना। हाँ, और हर चीज़ हर तरफ की है। हाँ, और ये वाला एरिया जो है ये है शिवालिक एवेन्यू नैनंगल में। यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है इस पार्क को, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सबसे सही है ना। हाँ जी। चले गए बच्चे, भाग गए बच्चे। हमने जब भी पार्क वगैरह में कहीं पे भी जाते हैं ना तो हमारा मन लगा रहता है बच्चों के साथ, और बच्चे भी हमें ढूंढते हैं कि चलो मामा मामू मामी और मामू वहाँ पे लेके चलो, वहाँ पे लेके चलो। मेरा सनसेट हो रहा है और ये पार्क का नज़ारा। सेक्टर 2 की मार्केट में यहाँ पे मिलते हैं लखनपुर वाले राम लड्डू और दही भल्ले, और इनके राम लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं, पूरे होममेड होते हैं, और अंकल जी बहुत हाइजीन तरीके से बनाते हैं। सो गाइस अभी हम आए हैं ढल अंकल के होटल में, और यहाँ पे कुछ लाइट सा मतलब दाल फुल्का खा के घर जाएंगे। मैंने सबको बोला था मुझे घर रहने दो, मैं आपके आने तक सब कुछ प्रिपेयर करके रखूँगी, क्योंकि मेरा जाना इतना ज़रूरी नहीं था। बट सबने बोला चलो 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 तुम क्यों घर पे रुकोगी, फिर मतलब उनको ये था कि हम लेट आएंगे और तुम घर पे रहोगी, और मुझे ये था कि मैं सबके आने तक सब चीज़ें रेडी रखूँगी। बट नहीं, अब ऐसा हो गया। फिर हम जाते जाते ये बोल रहे मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाने तक नींद आ जाएगी, ऐसा था। तो हम यहीं पे खाना खा के जा रहे हैं, और चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तो गाइस आज जब हम बाहर गए थे तो मैंने जहाँ पे भाई मुझे तो सारे खराब हो गए, मैंने इनकी जितनी भी शर्ट्स थी ना वो सारी प्रेस करवाने के लिए दी थी, ताकि जब भी इनको पहननी हो सारी प्रेस हो। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की प्रेस करनी हो तो कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन पूरी सही लगती है। तो सारी इनकी जितनी भी शर्ट्स है वो प्रेस होके आ गई। अब साथ के साथ कर दिया करूँगी मैं इनकी, लेकिन तब मुझे ये था कि जब मैं देखती ना हाय यार हाय तो हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि देखो सारी 10 थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक बार गिन लेना चाहिए। आई नो कि मतलब पूरी होती है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 10 शर्ट्स भेजी हैं, तो मुझे एक बार काउंट कर लेना चाहिए। अब रखते हैं इसको अलमीरा में। हाय रब्बा मैंने पूरी शर्ट्स की जगह बनाई थी, इन्हें वजह से क्या क्या रख देता। ये देखिए मन ही नहीं करता फिर, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे तीसरे दिन ही ये चीज कर देंगे। और ना मैंने जो चीजें देखी हैं, जैसे मेरे मम्मा भी ना अब पहले तो खुद प्रेस करते थे हमारे स्कूल यूनिफॉर्म, पापा की शर्ट्स, कभी कभी रात को 3-4 पापा का सेट जो है वो शर्ट प्रेस करनी, हमारी स्कूल की 2-2 यूनिफॉर्म होती थी वो प्रेस करके रखते थे। तो मैंने मम्मी को देखा हुआ है। फिर मम्मी से अब इतना नहीं होता तो मम्मी ना बाहर ही प्रेस करवाने के लिए कपड़े जो है वो दे देती है पापा की, मेन पापा, क्योंकि हम कौन सा स्कूल जाते हैं तो पापा की शर्ट हो गई, या अगर मेरे भाई वगैरह को भी कोई शर्ट पहनते, मम्मी के सूट्स हो गए, तो बाहर से प्रेस करवाने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उनके बैक में दर्द होती है प्रेस करते टाइम, मतलब घर पे नहीं हो रहे तो बाहर से करवा लो। तो मैंने ये करवा लिया। अब मेरे को ये है कि जैसे ये वाली हो गई तो ये मैं शर्ट खुद ही प्रेस कर दूंगी इनकी, 1-2 का नहीं पता लगता, लेकिन ये बहुत ज्यादा थी तो मैंने करवा दी। पिछले साल जब मैं नई आई थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद ही इनके सारे कपड़े प्रेस कर करके दिया करूँगी, पर इनको मेरे प्रेस किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते, तो मैं बाहर कराते। ठीक है जी। अब मुझे ऐसा होता है ना कि गर्मियों के दिन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे मैं कपड़े लूँ। मैं ना ऑनलाइन जो सर्च कर रही थी ना, पहले मैंने टी शर्ट्स वगैरह की, अब मैं जाके मैं कुर्ता सेट देख रही हूँ, क्योंकि आज क्या हो रहा था मुझे समझ ही ना है मैं क्या पहनूँ, ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो मुझे कुछ कॉटन के अपने जो है कुर्ता सेट लेने हैं, और कुछ मैं टी शर्ट्स लूँगी जिसमें मेरी सारी एक बार में मैं ले लूँगी ना अपना सामान, जो मैं घर पे और यूजुअली कहीं भी बाहर जा रही हूँ तो मैं उसको पहन सकूँ उस पर्पज़ से। बाकी मेरे पास अगर मेरे को घूमने जाना है तो मेरे पास तरह तरह के क्रॉप टॉप या ऐसे टी शर्ट्स वगैरह है, तो मैं वैसे अब पैसे खर्च नहीं करूँगी। मेरे पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं बाहर ट्रैवलिंग टाइम पहन सकती हूँ, लेकिन हाँ अगर आसपास कहीं जाना हो तो मेरे पास जो मुझे चाहिए वैसे कपड़े ले लूँगी। अब मैंने 2 सूट स्टिच करवाए थे, उसमें से एक ब्लैक है, तो मुझे ऐसा होता है कि कभी किसी के घर भी जाना हो तो ब्लैक सूट तो पहन के नहीं जाऊँगी, वो तो अपने लिए अपने शौक के लिए रखा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो अब मुझे मतलब मैं बहुत खुश हो रही कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं कल गई, मुझे बोल रहे थे आप लोग कि आपने अच्छे से दिखाया नहीं कि आपने क्या खरीदा। मैं सच में क्या दिखाऊँ, मैंने 3 टी शर्ट्स खरीदी है बस, तो मैं आपको क्या दिखाऊँ। हम सब हंस रहे थे कि हम इस बार क्या ही खरीद के आए हैं, जैसे हमें हल्ला मचाया हुआ था कि हम घूम के आएंगे, हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। ये है टाटा टी गोल्ड
क्योंकि चाय मैं ज़्यादातर ऊपर पीती हूँ ना, तो दी को वैसे भी आज ज़रूरत थी चाय पत्ती लेने की, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं पूरा पैकेट ऊपर दे दूँगी। अगर मुझे कभी चाहिए होगी, अभी मेरे पास है, अगर चाहिए होगी तो मैं ऊपर से ले लूँगी। हमारा ऊपर नीचे बहुत होता है ये सब। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी पीछे बन रही है चाय और आज मैंने बनाई घी और चने दाल को, मतलब चने दाल और घी की सब्जी, जो कि इतनी अच्छी बनी, मतलब मेरी तारीफ हुई है तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन इस बार ना मैंने चने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी, तो ग्रेवी कम थी, लेकिन अच्छा था, मतलब जो भी सब्जी बनी अच्छी बनी। और कितनी एकदम जो रेज आ रही है धूप की। और ये जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, तो अभी मुझे लग रही है ये जो प्लांट्स है ना, इनकी गुड़ाई वगैरह, पता नहीं गुड़ाई होगी या क्या होगी, कटिंग वगैरह होगी। मुझे चले हम फकीर आदमी है, मेरे को लगा था यार चने दाल और की कितने पड़ना। हाँ। और कपड़े वगैरह तो धुल के ये कर दिए यार। पहले तो लाइट आई है, बर्तन हुए हैं, सब्जी चलो मैंने बना दी थी, गैस वगैरह साफ की, मतलब पानी तो था ही नहीं, रात की लाइट गई है, सुबह गई पता नहीं। सो सारी चीज़ें करने के बाद फिर गैस साफ़ हुई। तो जो लोग मुझे ये कहते हैं ना, ये कमेंट करते हैं कि तुम तो कुछ बनाती नहीं इसलिए तुम्हारा घर साफ रहता है, नहीं, रोटी भी बनी हुई है, इसमें रखी है, जितनी हमने खानी थी खा ली है, और इस तरफ सब्जी बनी है, फिर उसके बाद गैस वगैरह साफ़ की। और जो मैं प्लांट की बात करी, ये सुंदर लग रहा है ना, इसके साथ ये वाला, इसकी भी ग्रेस अच्छी आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे स्नेक प्लांट अच्छा लग रहा है। और ये इस बार मैं चाय बना रही हूँ नए पैन में। ये पैन मैंने पता क्यों लिया था, जब ज़्यादा लोग हों तो अच्छे से चाय इसमें ज़्यादा बन सके, नहीं तो हमें 2-2 पैन अलग लगाने पड़ते हैं, वो थोड़ा छोटा है। लेकिन वो ये है कि ये थोड़ा उससे हल्का है, वो ट्राई प्लाई का है, तो उसमें वो अच्छा है, बस मुझे इतना पता है। कभी-कभी मिल रहा है मेरी साइज नहीं है। प्लांट्स, गार्डनिंग मेरी नहीं लोड़ तो फिर मैं जावा नहीं, लेकिन मजा आ रहा है ना, मैं करना था। चलो चुकी कपड़ा ना बस।